वेलकम टू सोशल दुनिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को भोले भाले भक्त और भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब एक भक्त के कहने पर पूरा राम दरबार सेवक बन गया। क्या है पूरी कहानी सुनाती हूँ। एक भोला भाला लेकिन आलसी युवक था। आनंद था उसका नाम। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो निकलो घर से, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही बढ़ते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस एक मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम धाम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति की गुण गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी। गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अब मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। गुरुजी ने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना रहे हो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो। रसोई ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए खाना बनाने। खाना बनाया, खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग जरूर लगा देना। वह गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, प्रभु राम आइए भोग लगाओ, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया। वहां तो भूख लग रही है और राम जी आ नहीं रहे हैं। बोला भोला मानस ये नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात नहीं आते हैं, पर गुरुजी की बात माननी भी जरूरी थी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही आप खा लो। श्री राम अपने भक्त की क्षमता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमझ से गुरु जी को कह रहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता जी भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसके बाद सुनकर बहुत खुश हुए और भोजन ग्रहण करके चले गए। और अगली एकादशी तक भोला मानुस सब कुछ भूल गया था। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करके चले जाते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा खाना दे देना, 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है बेचारा लगता। ले जा अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ मजाक करने में प्रभु को बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ लेकर आ गए। भक्त को तो चक्कर आ गया। यह क्या हुआ,
एक का भोजन बनाया तो दो आ गए, दो का खाना बनाया तो यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबका भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से गुरुजी ने कहा, गुरुजी अब यह प्रभु जी राम जी अकेले नहीं आते, हर बार इतने सारे लोगों को लेकर साथ में आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा दे देना। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेच तो नहीं देता है, देखना पड़ेगा भंडार में कहाँ इसे जितना अनाज चाहिए इसे दे दो। छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा कि खाना खाने के पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाऊंगा। उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार हनुमान जी भी साथ है। यह क्या, भोजन तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, कहा, प्रभु राम जी इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों भाई, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? तो उसने कहा कि क्या फायदा बनाने से। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी मुस्कुराई और गदगद हो गईं। उसने मासूम से जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठा देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व आदि प्रसाद लेने आ गए। लेकिन इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बन ही नहीं रहा है। भक्त एक कोने में बैठा हुआ पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, क्या किया गुरुजी, आप यह देखिए कितने लोग आए हैं साथ प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत कराते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, यह बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वह तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो आप बहुत कुछ आता है, आप उन्हें क्यों नहीं दिख सकते? प्रभु बोले, माना कि उन्हें सब कुछ आता है, पर वह तुम्हारी तरह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहीं सागर बहता है। प्रभु भी वहीं बसते हैं और वही रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। ये प्रेम ही है जो हम आपको याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रेम ईश्वरीय वरदान है, अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। जय श्री राम।